नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सौसाहनम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। प्रवचन सार परमागम की 172 नंबर की गाथा में अलिंग ग्रहण के 20 बोल में से 7वें बोल पर चर्चा चल रही थी। छठे बोल में ये बात आई थी कि भगवान आत्मा कैसा है, प्रत्यक्ष ज्ञाता है, माने जिसका किसी लिंग के द्वारा मैंने चिन्ह के द्वारा नहीं किंतु स्वभाव के द्वारा ग्रहण होता है, वह अलिंग ग्रहण है। ऐसे छठे बोल में चर्चा आई थी कि आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञाता है। और 7वें बोल में ये चर्चा की कि जिसके लिंग द्वारा अर्थात उपयोग नामक लक्षण द्वारा ग्रहण नहीं होता, अर्थात ज्ञेय पदार्थों का अवलंबन नहीं है, वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा के बाह्य पदार्थों का अवलंबन वाला ज्ञान नहीं है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। इस बोल पर अपन लोगों की चर्चा चल रही थी। इसमें पेज नंबर 35 पर निकालिए, ऊपर से दूसरा पैरा है कि यहां उपयोग का लक्षण जानना देखना है और वह लक्षण लक्ष्य का अर्थात आत्मा का ज्ञान कराता है, ऐसा कहा है। ने पहली बात तो क्या बात कही कि उपयोग का लक्षण क्या है। देखो, आत्मा का लक्षण उपयोग, आत्मा का लक्षण क्या है, उपयोग। और उपयोग का लक्षण क्या, माने उपयोग किसे कहते हैं, तो जानने देखने के व्यापार का नाम उपयोग है। तो वह लक्षण लक्ष्य अर्थात आत्मा का ज्ञान कराता है, जिसका वो लक्षण है उस लक्ष्यभूत आत्मा का वो ज्ञान कराता है। यहां पर ये बात कही। तब इसमें एक प्रश्न उठाया शिष्य ने, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न उठे हैं कि आत्मा का उपयोग अनादि से पर की ओर है, परंतु वह सुधरेगा कब। प्रश्न क्या किया था, अनादि से आत्मा का उपयोग तो पर की ओर है, एक समय के लिए भी आत्मा का उपयोग स्वसन्मुक्त तो हुआ नहीं, तो वो उपयोग सुधरेगा कब। शुभ राग के अवलंबन अथवा देवशास गुरु के अवलंबन से सुधरेगा अथवा नहीं। दो प्रश्न खड़े कर दिए। पहली बात तो अनादि से उपयोग पर सन्मुख है, ये बात बराबर, वो सुधरेगा कब, एक प्रश्न तो ये खड़ा किया। और दूसरा, सुधरने के लिए उस शिष्य ने ही एक विकल्प दिया कि शुभ राग के अवलंबन अथवा देवशास गुरु के अवलंबन से सुधरेगा या नहीं। तो उसका बहुत अच्छा उत्तर दिया कि उपयोग की पर्याय अकारणीय है। अकारणीय माने क्या मतलब, कि उस उपयोग का दूसरा कोई कारण नहीं है। क्या उपयोग का दूसरा कोई कारण, जानना देखना, ये आत्मा का स्वभाव। उपयोग माने जानना देखना, तो कि जानने देखने के व्यापार का दूसरा कोई कारण नहीं है, अकारणीय है। तो शुभ राग के अवलंबन से अथवा देव शास्त्र गुरु के अवलंबन से सुधरेगा उपयोग, है ना, कि ये ऐसा मानना भ्रम है। क्या मतलब कि भाई देवशास्त्र गुरु परद्रव्य है कि स्वद्रव्य है, पहले ये नक्की करो। तो परद्रव्य के अवलंबन से उपयोग सुधरेगा कि पर दब्बा दो दुग गई, होगा क्या। कि पर की ओर उपयोग जाए तो आत्मा के भाव प्राणों का घात होता है। समझ में आ गया ना। सोगानी जी ने द्रव्य दृष्टि प्रकाश में एक जगह लिखा कि पर की ओर उपयोग जाए तो यम का दूत देखो।
क्या कहा? पर की ओर उपयोग जावे ना, तो कि यम का दूत देखो कि भले ही फिर पर में देव शास्त्र गुरु भी हो, क्या मतलब कि तेरी आत्मा के शुद्ध स्वरूप का घात हुआ, तभी तो पर में उपयोग गया है ना। पर में उपयोग गया, भले देवशास्त्र गुरु की ओर उपयोग गया, तो आत्मा के स्वभाव को पुष्ट करके पर की ओर उपयोग जाता है या आत्मा के स्वभाव का घात करके पर की ओर उपयोग जाता है, ये नक्की करो पहले तो। बोलो कि देखो, ऊपर में जाता है उससे स्वभाव का घात होता है, वो तो एक अलग मुद्दा रह गया। क्या कहा? बहुत बारीक है थोड़ी बात, कि पर में उपयोग गया उससे स्वभाव का घात हो गया, वो तो एक अलग मुद्दा रह गया। लेकिन पर में उपयोग गया तो स्वभाव को पीठ देकर के पर की ओर गया या स्वभाव के सन्मुख होकर के पर की ओर गया? तो स्वभाव को पीठ देना, इसका मतलब क्या हुआ? जो स्वभाव को पीठ देता है, तो स्वभाव को पीठ देने वाले परिणाम से उपयोग सुधरेगा। ये बात कहां से लाए? अरे इसीलिए तो पदनंदी पंचविंशतिका में ऐसा कह दिया। टोडरमल जी साहब ने भी लिया उसको उदाहरण को। उन्होंने कहा, क्योंकि देखो वीतरागी संत हैं, तो वीतरागी संत को ये तो कहेंगे नहीं दुकान में तेरी बुद्धि जाए, घर परिवार में तेरी बुद्धि जाए, वो तो बात करेंगे नहीं वो। उन्होंने क्या कहा कि तेरी आत्मा में बुद्धि लगने के बजाय, बुद्धि माने ज्ञान की परिणति तेरी आत्मा में नहीं लगे और आत्मा को छोड़ करके वो शास्त्र में भी जाती है। क्या कहा? शास्त्र में भी जाती है, तो कहते हैं कि उस बुद्धि को हम व्यभिचारिणी कहते हैं। फिर टोडरमल जी ने थोड़ा संभाला, क्या कि देखो भाई, शुद्धोपयोग की अपेक्षा से तो शास्त्र में बुद्धि जाए उसे व्यभिचारिणी ही कहा जाएगा। अशुभोपयोग भी अपेक्षा से कथनचित उसको अच्छा भी कह देते हैं। तो अशुभोपयोग में नहीं जावे, उसकी अपेक्षा तो जिनवाणी में लगे, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। लेकिन सिद्धांत क्या है कि पर में ये भेद थोड़ी कर सकते हो आप कि ये परद्रव्य में उपयोग जाएगा तो आत्मा के स्वभाव का घात नहीं होगा, और इन परद्रव्यों में उपयोग जाएगा तो आत्मा के स्वभाव का घात होगा। परद्रव्य में ये आत्मा के स्वभाव को पुष्टिकारक परद्रव्य है और ये आत्मा के स्वभाव का घातक परद्रव्य है। ऐसा परद्रव्य में कोई भेद नहीं है। ख्याल में आ गया? आ गया? जैसे परद्रव्य के लक्ष्य से पैदा होने वाले परिणाम में कोई भेद नहीं है। परद्रव्य के लक्ष्य से दो तरह के परिणाम पैदा होंगे। स्त्री पुत्र आदि के लक्ष्य से अशुभ राग पैदा होगा, देवशास्त्र गुरु के लक्ष्य से शुभ राग पैदा होगा, और शुभ और अशुभ में अंतर मानेगा, वो घोर अपार संसार में परिभ्रमण करेगा। तो परद्रव्य है। स्वद्रव्य को छोड़ करके परद्रव्य में उपयोग गया, स्वभाव का घात तो हो गया। ख्याल में आ गया? जल तो गया। अब ये अलग मुद्दा है कि तू चंदन की आग में जला है कि लकड़ी नीम की आग में जला है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चंदन की आग में जलेगा चाहे नीम की आग में जलेगा, राख तो एक जैसी होगी। आग तो आग है। तो ये कह रहे तू परद्रव्य से उपयोग सुधरने की बात करता है। अरे साहब, वो तो देवशास्त्र गुरु हुए तो है तो परद्रव्य। और देखो एक बात और समझना कि विश्व में एकमात्र हमारे दर्शन के देवशास्त्र गुरु ही ऐसे देवशास्त्र गुरु हैं जो ये कहते हैं कि हमारी ओर भी तेरा उपयोग जाएगा तो तेरे उपयोग का घात होगा। विश्व में कोई दूसरा देवशास्त्र गुरु ढूंढ के बता दो। इसलिए हमें इन देवशास्त्र गुरु की महिमा आती है। ख्याल में आ गया कि नहीं आ गया? महिमा तो, अरे ये बात समझेगा ना कि ये बात समझेगा तो जहां देवशास्त्र गुरु के प्रति उपयोग जाना भी उपयोग का घात है, तो वहां जो बिल्कुल पाप के ही आयतन हैं उनमें उपयोग जाना, उसके लिए एक उदाहरण दिया सौगानी जी ने, बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि देखो दो तरह की, एक पानी की बूंद है और पानी की बूंद अग्नि से तप्त लोहे के तवे पर गिरे, क्या होता है?
तत्काल उड़ जाएगी, खत्म। और वही पानी की बूंद तपती हुई बालू रेत में गिरे तो क्या होगा कि चूस ली जाएगी। माने मौत तो दोनों तरह से होनी है ना। अब वो गरम तवे पर गिर करके मरना है कि बालू रेत में पड़ करके चूसी जाकर के मरना है, ये नक्की कर, ये सोच लेना। ख्याल में आ गया। इतना पर द्रव्य के प्रति जब तक उपेक्षा का परिणाम नहीं आएगा तब तक स्वभाव का अवलंबन नहीं होगा। और जिसको स्वभाव का अवलंबन हुआ उसे फिर जो देवशास्त्र गुरु की महिमा आएगी कि वाह प्रभु, आपने ऐसा मुझे स्वभाव बताया कि जिस स्वभाव के आगे, जिस स्वभाव के अवलंबन के सामने मेरे को आपकी भी उपेक्षा हो जाती है, ऐसा स्वभाव आपने बताया है। ज्ञानी को तो, असली भक्ति ज्ञानी को तब उछलेगी। ख्याल में आ गया। तो ये यहां पे कह रहे हैं कि देवशास्त्र गुरु के अवलंबन से उपयोग सुधरेगा, ऐसा मानना कहते भ्रम है। उपयोग तो मात्र आत्मा का अवलंबन लेता है किसी का, है ना। जिस प्रकार आत्मद्रव्य अकारणीय है, माने आत्मद्रव्य का कोई कारण है, आत्मद्रव्य को किसी ने पैदा किया, आत्मद्रव्य की कोई रक्षा करता है, आत्मद्रव्य का कोई कुछ भी कर सकता है, आत्मद्रव्य अकारणीय है, उसका गुण अकारणीय है, माने उसके गुण का कोई कर्ता अर्ता नहीं है, उन्हें कोई कारण नहीं है, उसी प्रकार पर्याय भी अकारणीय है। और ये बात आई है समय सार की 270 नंबर की गाथा में, सत अहेतुक ज्ञप्ति जिसकी एक क्रिया है, ये पर्याय का विशेषण दिया। क्या? सत अहेतुक ज्ञप्ति क्रिया, ज्ञप्ति क्रिया का विशेषण दिया सत अहेतुक। अहेतुक माने जिसका दूसरा कोई कारण नहीं है। सत है, क्यों नहीं है कारण? क्योंकि सत का कोई कारण नहीं होता, और जिसका कोई कारण हो वो सत नहीं होता। सत भी कहो और कारण भी कहो, ये दो बातें साथ में नहीं हो सकती। आया? तो द्रव्य अकारणीय, गुण अकारणीय, और उसकी पर्याय भी अकारणीय। द्रव्य सत, गुण सत, पर्याय सत। द्रव्य त्रिकाली सत, गुण त्रिकाली सत, और पर्याय उस समय का सत। ख्याल में आ गया कि नहीं आ गया? उस समय के पहले अनंत पर्यायें हो चुकी होंगी, उससे कोई लेना देना नहीं है। हो चुकी वाली पर्याय से वर्तमान पर्याय को कोई लेना देना नहीं है, होने वाली पर्याय को वर्तमान पर्याय से कोई लेना देना नहीं है। ये पर्याय इस समय की सत है, इससे पहले के समय में वो असत है, और इसके बाद के समय में वो असत है। समझ में आ गया? पर्याय रूप में, है ना। ये सब प्रवचन सार में विषय आया है, बहुत अच्छा। उपयोग वह ज्ञान गुण की पर्याय है। किसकी पर्याय है? ज्ञान गुण की पर्याय है। ख्याल में आ गया? उसका कोई कारण नहीं है। क्यों नहीं है कारण? तो हेतु देंगे ना अपन, द्रव्य सत, गुण सत और पर्याय सत। तो सत का कोई कारण नहीं होता। उपयोग की पर्याय देव शास्त्र गुरु अथवा देव शास्त्र गुरु अथवा शुभ राग का कारण होने पर वह सुधर जाए, ऐसा कभी नहीं बनता है। और दूसरी भाषा में बोलूं ना, तो शुभ राग तो खुद ही बिगड़ा हुआ परिणाम है, उससे वो क्या दूसरों को क्या सुधारेगा? शुभ राग कौन सा परिणाम? अच्छा बताओ, सुधरा हुआ परिणाम है कि बिगड़ा हुआ परिणाम? माने निर्मल परिणाम है कि मलिन परिणाम है? ये बताओ। मलिन परिणाम, तो मलिन परिणाम बिगड़ा हुआ परिणाम कहलाएगा कि सुधरा हुआ परिणाम कहलाएगा? बोलो। शुभ राग असुचि कहा कि नहीं कहा? असुचि है, राग है ना, असुचि है ना, अपवित्र है ना, जड़ स्वभावी है कि नहीं, दुख का कारण है कि नहीं?
समय सार की 72 कथा पढ़ो, है ना। अब राग में भी दुख नहीं लगे इसे तो समझ लेना अभी कोई तकलीफ है। मैंने ज्ञान इतना स्थूल हो गया है कि जो दुख स्वयं प्रत्यक्ष वेदन कर रहा है उसको भी नहीं समझ पा रहा है। आ गया। तो वो कहते भैया वो तो और देवसास गुरु तो परद्रव्य है और शुभ राग है तो वो कारण होने पर वह सुधर जाए, ऐसा कभी नहीं बनता है। आ गया। देखो, उपयोग रूप पर्याय भी अकारणीय है, अतः अपने शुद्ध आत्मा का अवलंबन लेने से ही उपयोग सुधरता है। माने सुधरा हुआ उपयोग कब होता है? कि शुद्ध आत्मा का अवलंबन लेता हुआ उपयोग ही सुधरा हुआ उपयोग कहलाता है। समझ में आ गया? हाँ। अब देखो उसके बाद का एक बिंदु आया अगला कि ज्ञान ज्ञेयों से स्वतंत्र है। ये कहा था ना कि भाई ज्ञान माने उपयोग को ज्ञेय का अवलंबन नहीं है। ये 7वां बोल का विषय है कि उपयोग को किसी ज्ञेय का अवलंबन नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि उपयोग निरपेक्ष है, स्वाधीन है, वो सत है, और जो सत होता है उसको अवलंबन नहीं होता। तो वो बात यहां पे कह रहे हैं कि आत्मा को पर ज्ञेय का अवलंबन तो है ही नहीं, परंतु उसकी ज्ञान पर्याय अर्थात उपयोग है, उसे भी ज्ञेयों का अवलंबन नहीं है। मैंने इस बात को शुरू के दिन जब इस बोल पर चर्चा करी थी तब एक उदाहरण देकर के ये बात बताई थी। क्या उदाहरण दिया था? याद रहा? भूल जाते हो तो क्या याद करना, गाली दी हो तो याद रहे, है ना। गुरुदेव बोलते, मैं नहीं बोलता, गाली को तो गांठ बांधता है, गुण को गांठ नहीं बांधता। अरे ये उदाहरण दिया था कि नहीं दिया था कि शेर तो शेर है ही, लेकिन शेर का बच्चा कि वो भी दहाड़ेगा तो बकरे की दहाड़ नहीं होगी उसकी भी। वहां ये तो जो भगवान आत्मा है ना, कि भगवान आत्मा को तो पर का अवलंबन है ही नहीं, लेकिन उसका एक समय का बच्चा उपयोग क्या है? उपयोग क्या है? आत्मा का बच्चा, आत्मा की पर्याय। कहते भाई उसको भी पर का अवलंबन नहीं है, क्योंकि वो आत्मा की बिरादरी का है। आ गया। उसे भी ज्ञेयों का अवलंबन नहीं है। उपयोग का जानने देखने का स्वभाव है। एक चीज समझ लेना, चर्चा कई बार हो चुकी है कि स्वभाव कहना और उसे फिर सापेक्ष कहना, ये दो बातें नहीं बन सकती। कि अगर वो स्वभाव है, जानने देखने का उसका स्वभाव है, तो वो स्वभाव अत्यंत निरपेक्ष है। सच तो ये है कि जिस तरह, अभी सुनना थोड़ी, ये बहुत गहरी बात है, कि जिस तरह उपयोग को पर का अवलंबन नहीं है ना, पर संबंधी ज्ञेयाकार उस उपयोग की स्वच्छता के स्वयं के परिणमन से, स्वयं के सटकारक से बनते हैं, पर ज्ञेय उस उपयोग की पर्याय में नहीं आते ना। ठीक यही व्यवस्था आत्मा की बारे में भी है कि जिस आत्मा की वह उपयोग पर्याय कहलाती है, उस उपयोग पर्याय को आत्मा का अवलंबन कहने का मतलब ये कि पहले वो पर की ओर झांकती हुई, उनमें अपनापन करती हुई प्रवर्तित थी, और अब वो त्रिकाली स्वभाव में अपनापन करती हुई प्रवर्तित है। उसको स्व का अवलंबन कहा जाता है। लेकिन जैसे उस ज्ञान पर्याय में पर ज्ञेय नहीं आते, उसी तरह ज्ञान पर्याय में स्वद्रव्य भी नहीं आता। समझना बात को। जिस तरह पर द्रव्य नहीं आते, लेकिन पर लक्ष्य स्वयं अपने में रह करके पर लक्ष्य करके विकार खड़ा करता है, परिणाम, उसी तरह उस स्व अवलंबन करने पर स्वद्रव्य ज्ञान की पर्याय में नहीं आता, लेकिन अपने ही उपादान से, अपने ही सटकारक से पर्याय में शुद्धता का परिणमन होता है। पर द्रव्य में से अशुद्धता नहीं आती और स्वद्रव्य में से शुद्धता नहीं आती। समझ में आ गया?
अशुद्धता भी पर्याय का अपना उस समय का स्वतंत्र परिणमन है, और शुद्धता भी पर्याय का उस समय का स्वतंत्र परिणमन है। जिस समय अशुद्धता रूप परिणमन है उस समय पर्याय की दिशा पर सन्मुख है, जिस समय शुद्धता का परिणमन है उस समय पर्याय की दिशा स्व सन्मुख है। स्व सन्मुख दिशा को स्व का अवलंबन और पर सन्मुख दिशा को पर का अवलंबन कहा जाता है। सच्चाई यह है कि ना तो परगेय ज्ञान की पर्याय में आते हैं और ना स्वद्रव्य ज्ञान की पर्याय में आता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान की पर्याय अपना नेचर थोड़ी बदल लेगी। ज्ञान की पर्याय के जानने की प्रक्रिया यह है कि उसमें जो भी जानना होता है, स्व और पर का जो भी जानना होता है, वो स्व और पर का जानना उस पर्याय में पर्याय के सटकारक रूप परिणमन से होता है। समझ में आ गया? ना परगेय का उसमें प्रवेश है और ना सच में उस पर्याय में स्वद्रव्य का अर्थात स्वज्ञेय का प्रवेश है। ऐसी व्यवस्था है पर्याय की। अपेक्षा से कुछ भी बोलो तो अपेक्षा से परावलंबन बोलो, अपेक्षा से स्वावलंबन बोलो। स्व के आश्रय से शुद्धता प्रकट होती है तो द्रव्य से शुद्धता आती है, ये भी जिनवाणी बोलती है, तो वहां पर के आश्रय से शुद्धता नहीं आती, ये बताने का प्रयोजन है। अब अपेक्षा तो समझना पड़ेगी। जहां जहां जिस जिस अपेक्षा से आचार्य भगवंतों के कथन है उन कथनों को समझना पड़ेगा अपने को। तो देखो क्या कहते हैं कि उपयोग का जानने देखने का स्वभाव है, वह ज्ञेयों के कारण नहीं जानता। उपयोग का ऐसा स्वरूप है, इस प्रकार इस ज्ञेय को तू जान। माने वो ज्ञेय के कारण अगर उपयोग जानता होता तो लोकालोक है कि नहीं इस समय? और लोकालोक किस समय नहीं है? हाँ? तो फिर अपने को केवल ज्ञान क्यों नहीं है? अगर ज्ञेयों के कारण ज्ञान होता हो, ज्ञेयों के कारण उपयोग जानता हो, ज्ञान की पर्याय ज्ञेयों के कारण जानती हो, तो लोकालोक है ना, फिर केवल ज्ञान क्यों नहीं है? चलो वो तो ठीक है। अब भगवान आत्मा है कि नहीं? भगवान आत्मा स्वज्ञेय है कि नहीं? स्वज्ञेय है ना, फिर निर्मलता का परिणमन क्यों नहीं है? अगर द्रव्य के कारण उपयोग का स्वसन्मुख परिणमन हो तो द्रव्य अनादि से विद्यमान है। अगर ज्ञेयों के कारण ज्ञान की पर्याय में जानना हो तो लोकालोक अनादि से है। लोकालोक का जानना क्यों नहीं हो रहा? अथवा स्व शुद्धात्मा का जानना क्यों नहीं हो रहा? कारण क्या है इसका? कारण यह है कि वो पर्याय उस समय का स्वतंत्र है, उसका परिणमन है स्वतंत्र है, सटकारक से होती है वो पर्याय। उपयोग अकारणीय है ऐसा जान। उपयोग में परगेयों का अभाव है तो उनका अवलंबन किस प्रकार हो। यहां अभी परगेय की चर्चा चल रही है ना, तो परगेय का तो उपयोग में अभाव है। अज्ञानी परगेय का सद्भाव मानता है, इसी का नाम तो अज्ञानी। अज्ञानी किसका नाम है? कि है तो अपने उपयोग में परगेय का अभाव, और अज्ञानी अपने उपयोग में परगेय का सद्भाव मानता है, बस इसी का नाम तो अज्ञानी। अब अज्ञानी के उपयोग में भी यदि परगेयों का सद्भाव हो जाए तो उसे अज्ञानी कौन कहेगा? अज्ञानी तभी तो है वो, तो वो मानता है मेरे उपयोग में परगेयों का सद्भाव है, और अनादिकाल से लेकर आज तक एक अविभाज्य प्रतिच्छेद का भी सद्भाव उसके उपयोग में नहीं हुआ, और अज्ञान बराबर चलता रहा, आया होता ही नहीं है ना। परंतु व्यवहार का कथन होता है, वहां जीव अज्ञान के कारण भूल कर बैठते हैं। क्योंकि व्यवहार के कथन बहुत आते, तो व्यवहार के कथन बहुत आते तो उसी को पकड़ के उसी कथन को सत्यार्थ मान करके बैठ जाते हैं। लोक में समझते हैं, लोक में व्यवहार का कथन आएगा तो उसका परमार्थ ऐसे समझ लेंगे, लेकिन जहां जिनवाणी में व्यवहार का कथन आया तो अनादिकाल की व्यवहार की रुचि है ना, तो उस व्यवहार की रुचि के कारण क्या करते कि व्यवहार की रुचि के कारण अपने उसको पुष्ट करते रुचि को। देखो ये कह रहे हैं यहां पे
ज्ञान, प्रश्न किया, ज्ञान ज्ञेयों का अवलंबन तो करता है ना? प्रश्न किया, ज्ञान ज्ञेयों का अवलंबन तो करता है ना? उत्तर, जब ज्ञान की पर्याय प्रकट होती है तब ज्ञेय होते हैं, इस प्रकार निमित्त का ज्ञान कराया है। होती है, ज्ञान की पर्याय प्रकट होती, उस समय जगत में ज्ञेय भी है, तो निमित्त का ज्ञान कराया। परंतु जगत में अनंत ज्ञेय हैं। ध्यान से सुनना, पॉइंट नंबर 1, जगत में अनंत ज्ञेय हैं। कितने ज्ञेय हैं? अनंत ज्ञेय हैं। पूरा लोकालोक ज्ञेय है, आ गया, अनंत ज्ञेय हैं। उनके अवलंबन से ज्ञान होता है। ज्ञान ऐसा पराधीन नहीं है, क्योंकि अगर आया ना छठी गाथा में, छठी गाथा में क्या आया? कि दाह्य कृत, माने जो जलने योग्य पदार्थ के आकार रूप होने से अग्नि को दहन कहते हैं, तथापि उसमें दाह्य कृत अशुद्धता नहीं है। इसी तरह ज्ञेयाकार होने से इस भाव को ज्ञायकता प्रसिद्ध है, तथापि इसमें ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं है। मतलब ज्ञेय की पराधीनता नहीं है कि ये ज्ञेय आया इसलिए मुझे ज्ञान हुआ, ये पराधीनता उसको नहीं है, स्वाधीन है ज्ञान का, है ना? नंबर 1। नंबर 2, जीव वर्तमान में ज्ञान करता है, अतः ज्ञेयों को आना पड़ता है, ऐसा भी नहीं है। दोनों स्वतंत्र है, क्योंकि वर्तमान में तीनों, देखो अभी इसको तो बहुत अच्छा न्याय से अपन समझ सकते हैं। भगवान केवल ज्ञान में विश्व के सभी पदार्थों की त्रिकालवर्ती पर्यायों को जान रहे हैं, त्रिकालवर्ती पर्यायों को। और कैसे जान रहे हैं? वर्तमानवत। कैसे जान रहे हैं? वर्तमानवत। और सभी द्रव्यों की वर्तमान में तो मात्र वर्तमान पर्याय प्रकट है। सभी द्रव्यों में वर्तमान में कौन सी पर्याय प्रकट है बताओ? वर्तमान पर्याय प्रकट है ना? और भूतकाल की और भविष्य काल की पर्याय तो उपलब्ध नहीं है ना वर्तमान में, पदार्थ में प्रकट नहीं है ना। तो प्रकट नहीं होने पर भी उसको केवली भगवान जान रहे हैं। इससे किस बात की सिद्धि हुई? कि जानने के लिए ज्ञेय की अपेक्षा नहीं है। क्योंकि अगर ज्ञेय की अपेक्षा हो तो केवल ज्ञानी को भी वर्तमान पर्याय का ही ज्ञान होगा, भूतकाल और भविष्य काल का ज्ञान नहीं होगा। और जब वे भूतकाल और भविष्य काल की पर्यायों को उनके विद्यमान नहीं होने पर भी वर्तमानवत जानते हैं, इससे इस बात की सिद्धि हुई कि वर्तमान पर्याय की विद्यमानता के कारण वर्तमान पर्याय को नहीं जानते, लेकिन अपने ज्ञान की जानने की योग्यता के कारण वर्तमान पर्याय को जानते। आ गया कि नहीं आ गया समझ में? आया? न्याय है इसके पीछे, कहां अपेक्षा है? अच्छा, नंबर 3, उपयोग उन ज्ञेयों का आधार लेता है तो सुधरता है, ऐसा भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ज्ञान कभी भी ज्ञेयों का आधार नहीं लेता। तो ये तो बात ही खोटी हो गई कि ज्ञेयों का आधार अरे लेता ही नहीं ना, अनादिकाल से आज तक लिया ही नहीं। अरे अज्ञानी के ज्ञान ने भी ज्ञेयों का आधार नहीं लिया, बस अज्ञानी को इस बात का पता नहीं, इसलिए वो अज्ञानी ज्ञान में ज्ञेयों का आधार मानता है और ज्ञेयों के साथ में आधार आधेय की कल्पना करता है। और इस कल्पना का नाम भ्रम है, इसका नाम मिथ्या दर्शन है। बराबर है? ठीक है। अभी देखो नंबर 4 पॉइंट, पर ज्ञेय जगत में अनंत है। अविभाज्य प्रतिच्छेद तक जाओ, है ना? अतः उपयोग पर को जानने का कार्य करता है, ऐसा भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि स्वपर प्रकाशक स्वभाव किसका है? ज्ञान का है या ज्ञेय का? ज्ञान का। तो ज्ञान का स्वभाव ज्ञान में होगा कि ज्ञान से बाहर होगा? ज्ञान का स्वभाव ज्ञान में होगा, ज्ञान से बाहर नहीं होगा। और स्वपर प्रकाशक 2 स्वभाव है कि एक ही अखंड स्वभाव है? एक अखंड स्वभाव, एक पर्याय का एक अखंड स्वभाव है। अब उसके 2 टुकड़े कर दिए हमने कि एक पर प्रकाशक, और पर प्रकाशक कहते हमारी नजर दुनिया की ओर देखने लगी, और स्व प्रकाशक माने आत्मा। अरे ऐसा है ही नहीं,
स्वपर प्रकाशक एक स्वभाव है, अखंड स्वभाव है, और स्वपर प्रकाशक रूप स्व प्रकाशक स्वभाव है वो। बराबर है, ये चर्चा आई थी। देखो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि उपयोग का स्वभाव स्वपर दोनों को जानने का है। कहां जानने का है? उपयोग का स्वभाव। देखो ध्यान से सुनना, ये शब्द क्या लिखा? तो उपयोग का स्वभाव स्वपर दोनों को जानने का है। तो अच्छा ये बताओ, उपयोग का जानने का स्वभाव जहां उपयोग होगा वहां होगा या उपयोग के बाहर होगा? बोलो। हाँ? उपयोग के बाहर होगा ही नहीं। उपयोग का जानन स्वभाव उपयोग के बाहर होगा। अरे आंख का जानना, अब ध्यान से ऐसे समझो कि आंख का जानने का स्वभाव है। मान लो उदाहरण में, तो आंख का जानने का स्वभाव आंख में होता है कि आंख से बाहर होता है? बोलो। आंख में होता है ना, कि आंख से बाहर होता है? तो ये जो अलमारी दिख रही है, अब सुनना कि ये अलमारी वहां दिख रही है कि यहां दिख रही है? अरे अभी उदाहरण आंख का दे रहा हूं भैया, आंख की बात करो, अभी सिद्धांत नहीं अभी चल रही है। मनोज भाई बोलो। हैं? अलमारी का जानना हो रहा है, तो अलमारी वहां रखी है, और अलमारी का जानना यहां हो रहा है। तो अलमारी का जो जानना यहां हो रहा है, वो यहां हो रहा है कि वहां हो रहा है? आंख में। विज्ञान सिद्ध करता है अब तो ये बात, कि आंख की पुतली पर उस अलमारी का अक्स बनता है, उसका चित्र बनता है, और आंख सच में उसी चित्र को जानती है, इसको नहीं जानती। लेकिन समय भेद नहीं है। इधर इसका चित्र, सामने अलमारी, अज्ञानी को भ्रम खड़ा हो जाता है कि उसको जान रहा हूं। विज्ञान कहता है किसी आदमी का, मान लो ये होता है ना मर्डर वगैरह का, कुछ बहुत सारे आजकल तो पकड़ते हैं ना, तुरंत कोई आदमी मरा और मरते के साथ ही उसकी आंख निकाल करके टेस्ट किया जाए, उसकी आंख में वो चित्र आप पकड़ लेंगे वो लोग। 6 घंटे पकड़ लेंगे, नहीं पकड़ लेंगे? तो क्या हुआ भाई साहब? आ गया? ये सब है, खेल है गजब का। यही पद्धति ज्ञान की है। आ गया? तो पर के पर है, उसके कारण नहीं। उपयोग स्वतंत्र अपने आत्मा के आधार से कार्य करता है। स्वतंत्र अपने आधार से। क्यों कहा? क्योंकि उपयोग में कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। अधिकरण माने आधार। आधार नाम का गुण है कि नहीं? है ना? ये बात हुई। अब इसके बाद कल ये चर्चा आएगी, एकांत परलक्षी ज्ञान ज्ञान ही नहीं है। ये बिंदु पर अपन कल चर्चा करेंगे।